365 दिन में गिनती कीजिए कितने दिन आप याद करते हैं। 24 घंटे ठाकुर जी चित्त में बैठे रहें बस। आप धन भी कमाइए, आप ऑफिस भी जाइए, आप पत्नी को समय दीजिए, बच्चों को समय दीजिए, पूरे परिवार के लिए उठिए, दौड़िए, भागिए, सब कीजिए, पर चित्त में ठाकुर जी रहें रहें रहें। बिना राधा रमण जी के कुछ काम ना हो आपका, ऐसी स्थिति आपको बनानी है। महाभारत युद्ध में जब गीता का प्रवचन भगवान कहते हैं, 18 अध्याय पूरे सुनाए, इतने श्लोक अर्जुन को सुना दिए, लेकिन अंतिम बात भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन, मैंने तुमको इतना कुछ समझाया, इतना कुछ सुनाया, तुमने क्या पाया? तब अर्जुन कहता है, नष्टप मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा काम नष्ट हो गया, मेरा जो ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश जो भी मेरे अंदर थे सब नष्ट हो गए। मुझे केवल एक वस्तु प्राप्त हुई है, क्या? स्मृति। स्मृति, स्मृति मतलब याद। क्या स्मृति? कि आप सामने खड़े थे और मैं आपसे प्रवचन सुन रहा था, आप महाभारत के युद्ध के बीच में खड़े होकर के मुझे प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन में क्या कहा ये हो सकता है मैं भूल जाऊं, लेकिन एक स्थिति में मैंने आपसे प्रवचन सुना, ये स्मृति मेरे पास रहेगी। भगवान बोले बस ये स्मृति से तेरा कल्याण हो जाएगा। आप भले ही कथाएं भूल जाओ, भले ही आप प्रवचन भूल जाओ, वैसे तो भूलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये स्मृति बनी रहे कि हमने वहां सुना था, ऐसा पंडाल था, लाल सफेद का कॉम्बिनेशन था, वहां पीछे राधा रमण जी बैठे रहते थे, महाराज जी रोज 3 बजे की बोल के 4 बजे कथा में आते थे 7 बजे सुबह हमको बुला के खुद 8 बजे आते थे ये स्मृतियां, हमने ऐसे नृत्य किया, ये स्मृतियां ही बहुत हैं। आप जब जब केवल इतना ही स्मरण कर लोगे ना, ऐसा पंडाल था, ऐसी व्यवस्था थी, ऐसे सब माहौल था, ऐसा वहां पर वातावरण था, इतने सारे श्रोता थे, ऐसे कीर्तन होते थे, आप कथा को याद भी ना करो, प्रवचन में क्या कहा, केवल कथा के माहौल को भी आप नित्य याद करेंगे तो भी श्री कृष्ण आपके चित्त में विराजे रहेंगे, वही पवित्रता का अनुभव होगा। स्मृति बहुत आवश्यक है। यादें वो बनी रहें बस। तो इसलिए विश्राम होना बहुत जरूरी है कथा का। कल मंच पर सारे हमारे समिति के सब भाई बहन लोग आए, सब लोग, तो माइक पर जो बोल रहे थे वो कह रहे थे अब हम कैसे संभालेंगे सबको, हम तो चाह रहे हैं कथा पूरी नहीं हो, चलती रहे, पर नहीं, विश्राम होना जरूरी है। विश्राम ही वियोग को जन्म देगा और वियोग ही प्रेम को पुष्ट करता। जिस व्यक्ति को रोज लिट्टी चोखा खाने को मिल जाता है ना कल हमने खाया था, जिसको रोज खाने को मिल जाता है उसको स्वाद रोज ही खाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको उसके लिए सामान्य बात होती है। पर जिसको कभी कभी मिले उसको स्वाद पता होता है, वो एक एक उसका जो भाग होता है उसको बड़े स्वाद से लेकर के पाता है। मैंने तो आज फिर बनवाई, मैंने यार आज फिर बनवाओ, बहुत अच्छी लगी थी हमको कल। इसलिए हम तो कहते हैं वृंदावन जाने वालों को वापस आना चाहिए वृंदावन से। क्यों? क्योंकि वियोग जो होगा, जो विरह चित्त में आएगा, वही विरह ही वृंदावन को और ज्यादा पुष्ट करेगा चित्त में। वृंदावन में रहने वाले बहुत श्रेष्ठ हैं, पर कभी कभी वृंदावन से जाके वापस आने वाले मुझे ज्यादा श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि वो वृंदावन की वैल्यू करते हैं, वो वृंदावन के भाव से उतने जुड़ जाते हैं कि उनका विरह इतना व्याप्त होता है। कई बार अति समीप रहने वाले को विरह नहीं होता,